जय हिंद। पास्ट टेंस का हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों को देखेंगे और उनके फॉर्म को भी देखेंगे। जो हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है सभी को देखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैं अलग अलग बनाया था वीडियो, जैसे इंडेफिनिट का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव अलग अलग बनाया था। तो इससे आप लोगों को ढूंढने में और पढ़ने में दिक्कतें होंगी। हालांकि शॉर्ट वीडियो तो था लेकिन अलग अलग था, तो मैं सोचा कि एक ही वीडियो में आप लोगों को जैसे पास्ट का पूरा ख़त्म कर दूं। तो इस वीडियो में जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। इंडेफिनिट से पता नहीं चल रहा है कि अनिश्चित, डेफिनेट मतलब होता है ना कि निश्चित, हम लोग कहीं होता है ना कि डेफिनेटली वहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट का अनिश्चित टेंस है ये। और इस वाक्य, इसका पहचान क्या है? जैसे किसी वाक्य के अंत में या ई, ए ऐसा साउंड हो, या तो ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसा भी आता है। जैसे वह गया, वह गई, वह खाया पिया, या वह जाता था, वह जाती थी, ऐसा यदि सेंटेंस आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डीड होता है। प्लूरल और सिंगल दोनों के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डीड का ही उपयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य यदि हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर यदि मेन वर्ब हमारा क्या है? जाना, खाना, आना, नहाना ऐसा ये सब। तो इसकी इंग्लिश यदि होता है गो, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म उसका वेंट होता है, तो वेंट लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में। और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं, और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव ट्रांसलेट करेंगे या इंट्रोगेटिव करेंगे, तो वहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आएगा, जैसे क्या वह गया, क्या वह गई, ऐसा कुछ, तब वहाँ पर हम क्या रूल हमारा रहेगा? डिड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नहीं का प्रयोग हुआ, जैसे क्या वह नहीं गया, प्रश्न भी है और नहीं है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। राम क्रिकेट खेलता था। राम प्लेड क्रिकेट। प्लेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों दोनों प्लेड ही होता है। सेकेंड और थर्ड यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म लगाए हैं। राम प्लेड क्रिकेट। वह एक पत्र लिखी, तो सी रोट अ लेटर। तुम कल यहाँ नहीं आए। यू डिडंट कम हेयर यस्टरडे। डिड नॉट को हम यहाँ पर एक में ही किए हैं, शॉर्ट में। डिडंट नहीं तो डिड अलग और नॉट NOT नॉट अलग होता। ठीक है, तो हम एक में ही किए हैं। राम ने वॉलीबॉल नहीं खेला। राम डिड नॉट प्ले वॉलीबॉल। मधु एक पत्र नहीं लिखी। मधु डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या तुम दौड़े? ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या है? वाक्य के शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो इसकी हम इंग्लिश बनाते समय क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ड रख देंगे। डिड यू रन, यानी देखो रन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। रन, रैन, रन। फर्स्ट और थर्ड दोनों एक होता है, यानी कि रन ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम
फर्स्ट लिखे हैं, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। डिड यू रन, आप कब आए, किसी समय, जैसे हम लोग पूछें आप कब आए, हाल में ही आप कब आए, ऐसा पूछते हैं, तो आप कब आए, वाई डिड यू कम। तो कब का वेन होता है WHEN, वेन का WHEN, यहाँ पर वाई हो गया है, वाई मतलब क्यों होता है, तो यहाँ पर आप कब आए, वाई डिड यू कम ना होकर वेन डिड यू कम, यहाँ पर वाई की जगह वेन रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे हमें पता चलता है कि पास्ट यानी भूतकाल में हम लेकिन कोई कार्य जारी था, कोई भूतकाल में ही कोई कार्य जारी था, इससे हमें ये पता चलता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, क्रिया कोई की सहायता करता है। वाज वर, वाज एक वचनकर्ता के लिए और वर बहुवचनकर्ता के लिए। एक वचनकर्ता कौन है और बहुवचनकर्ता कौन है, ये आप तो जानते ही हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसकी इंग्लिश हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रागेटिव में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द आया है, यानी क्या वह जा रहा था ऐसा, क्या वह खा रहा था ऐसा, ऐसा कुछ, तो फिर क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, यदि हमारा ही सी ईट या किसी का नाम हो गया उसके साथ वाज और अन्य के साथ वर WERE वर। और यदि वाक्य के बीच में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आए तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड WH, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ रूल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। राम क्रिकेट खेल रहा था, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज। वह एक पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। तुम यहाँ नहीं आ रही थी, तुम यहाँ नहीं आ रहे थे, तुम यहाँ नहीं आ रहे थे। यू वर नॉट कमिंग हेयर। राम वॉलीबॉल नहीं खेल रहा था, राम वाज नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल। मधु एक पत्र नहीं लिख रही थी, कोई भी पास्ट टेंस में कोई भी कार्य जारी था उस समय, तो मधु एक पत्र नहीं लिख रही थी। मधु वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या तुम दौड़ रही थी, वर यू रनिंग। क्या आप कब आ रहे थे, आप कब आ रहे थे, वेन वर यू कमिंग। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट में परफेक्ट मतलब कि कोई कार्य पूरा हो गया यानी परफेक्ट हो गया है, इससे हमें ये पता चलता है। इसका पहचान है आ था, ई थी, ए थे, ऐसा साउंड, ऐसा भी साउंड होता है, और चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, ये इसकी पहचान है। जैसे वह आया था, वह गई थी, वह खाया था, इसमें आ ई ए का ऐसा साउंड भी है, और चुका था, चुकी थी, ये भी है। और इस टेंस के वाक्य में कभी कभी दो वाक्य आ जाते हैं, जैसे मेरे वहाँ पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी,
तो जो दो चीज़ हुआ, दो वाक्य आ गया। तो जो कार्य पहले होता है उसकी इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसकी इंग्लिश हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। आगे हम देखेंगे अभी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। अब रूल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में यदि वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द आया है तो फिर हैड यानी कि सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो फिर QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसमें नहीं का भी प्रयोग हो गया है तो फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे। राम क्रिकेट खेल चुका था। राम हैड प्लेड क्रिकेट। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वे लोग जा चुके थे। अब इसमें दो वाक्य हैं, एक तो मैं वहाँ पहुँचा और दूसरा वे लोग जा चुके थे, दो चीज़ हुआ। तो वे लोग पहले जा चुके थे, यदि जो कार्य पहले होगा उसकी इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसका पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वे लोग जा चुके थे, पहले वे लोग गए, ठीक है, तो वे लोग पहले जा चुके थे। अब इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, फिर मैं वहाँ पहुँचा, इसकी इंग्लिश हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वे लोग जा चुके थे, वे लोग जा चुके, दे हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर। मैं वहाँ पहुँचा उसके पहले वे लोग चले गए थे, तो दे हैड गॉन वे लोग चले गए थे, बिफोर माने पहले, आई रीच्ड देयर मेरे वहाँ आने से पहले, मैं वहाँ पहुँचा था। ये देखो अब इंडेफिनिट पढ़े थे तो यहाँ पर आई फर्स्ट, आई मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब का प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार है। वह एक पत्र लिखी थी, वह एक पत्र लिखी थी। सी हैड रिटेन अ लेटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर वह एक पत्र लिखी, ऐसा होता था तो फिर हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता था, लेकिन वह एक पत्र लिखी, इससे हमें यह पता चलता है कि यह पास्ट परफेक्ट है। वह एक पत्र लिखी थी मतलब लिख चुकी थी। सी हैड रिटेन अ लेटर। तुम यहाँ नहीं आए थे या नहीं आ चुके थे। यू हैड नॉट कम देयर हेयर। राम वॉलीबॉल नहीं खेला था। राम हैड नॉट प्लेड वॉलीबॉल। मधु एक पत्र नहीं लिखी थी। मधु हैड नॉट रिटेन अ लेटर। क्या तुम दौड़े थे। हैड यू रन। ये वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी इंग्लिश क्या क्या व्हाट होता है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आप कब आए थे। व्हेन हैड यू कम। आप कब आए थे। आइए देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे हमें पता चलता है कि पास्ट यानी कि भूतकाल में कोई कार्य परफेक्ट हो था और जारी भी था, यानी कि पूरा भी हो गया था और कुछ कुछ यदि पार्ट बाकी था तो वो कंटिन्यू भी था, यानी कि जारी था। इस वाक्य के अंत में भी जैसे पास्ट कंटिन्यूअस की तरह रात आ रही थी ऐसे शब्द आते हैं, और समय रहता है, उसमें समय दिया है कि जो भी कार्य था वो स्टार्ट कब से हुआ था, ठीक है। तो यदि कार्य कोई निश्चित समय है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए सिंस, और यदि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय है उसके लिए फॉर। और इसका इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य
का नियम फिलहाल सभी टेंसों का ज़्यादातर एक ही होता है, वहीं हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग होता है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द आ गया है तो फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हैड बीन है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। राम 3 घंटे से खेल रहा था। पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस में कोई कार्य यदि उसमें जारी था, उस समय इसमें निर्धारित था कि इस समय तक वो खेल रहा था। ठीक है, राम 3 घंटे से खेल रहा था। तो राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। वह सुबह से एक पत्र लिख रही थी। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर पता है कि सुबह से, सुबह के समय से ये हो रहा है, तो यहाँ पर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय है। तुम सोमवार से वहाँ जा रही थी। यू हैड बीन गोइंग देयर सिंस मंडे। राम 3 घंटे से नहीं खेल रहा था। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। मधु सुबह से एक पत्र नहीं लिख रही थी। मधु हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो फिर हैड बीन साथ में रहता है, लेकिन निगेटिव यदि हो जाएगा ना तो हैड और उसके बाद नॉट फिर बीन, मतलब हैड और बीन के बीच में नॉट रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ध्यान रखना है कि हैड नॉट जब भी रहेगा और हैड और बीन के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मधु हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 5 बजे से दौड़ रहे थे। हैड यू बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी आए तो फिर हैड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बीन, मतलब हैड के तुरंत बाद बीन नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद बीन। हैड यू बीन, कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि बस सिर्फ सिंपल सेंटेंस रहेगा तभी हमारा हैड बीन साथ में रहेगा। उसके बाद नेगेटिव में रहेगा तो फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन। और यदि प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तब उसके बाद पहले हमारा हैड रहेगा, फिर उसके बाद हमारा यदि सब्जेक्ट है वो रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा। जब भी रहेगा मतलब जो सब हमारा सब्जेक्ट है ये हैड है, हैड के बीच में ये हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द में। ये ध्यान रखिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें गलती ना हो। ये इसमें गलती हो जाएगा तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार देखिए, वे सुबह से क्यों चिल्ला रहे थे। जैसे कुछ लोग हैं, किसी पीरियड की बात हो रही है उसमें चिल्ला रहे थे। वे लोग सुबह से क्यों चिल्ला रहे थे, तो वाई हैड दे बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर मेकिंग अनवाइज भी हो सकता है, क्राइंग की जगह, यानी कि शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो वाई हैड दे बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हैड बीन साथ में नहीं रखते हम, हैड फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट फिर बीन। ठीक है, वाई हैड दे बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमने पास्ट टेंस का जो 4 फॉर्म होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों पार्ट को कंप्लीट कर लिया। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको सॉल्व करेंगे।
और जो नियम है इसी नियम के आधार पर आप जितना भी चाहें कुछ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।